हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं ऋतु आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतु मुकेश के अंदाज में, जहां हम बातें करते हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, अपने रिलेशनशिप को बेटर कैसे बनाएं और साथ साथ समाज की उन बुराइयों के बारे में जिनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का शीर्षक है कि सफलता पाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, या सफलता पाने के लिए कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसको हमें अपनाने होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। हर कोई अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है, लेकिन कुछ व्यक्ति तो सफल हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति असफल हो जाते हैं। इसके क्या कारण हैं, आज हम इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हर किसी का अपना एक लक्ष्य है, हर किसी ने एक गोल बना रखा है अपने जीवन में, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। अगर आप भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप भी इस नियम का पालन कर सकते हैं जो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है दोस्तों, अगर आपने किसी भी प्रकार का लक्ष्य बना रखा है, अगर आपने किसी भी प्रकार का सोच रखा है अपने लिए कुछ सफलता को लेके, अपने कैरियर को लेके, तो उस चीज़ पे आप एकदम से दृढ़ निश्चय करके अडिग रहिए। बार बार अपने गोल को चेंज मत करिए। अगर कैरियर को ही मान के चलें कि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, तो अपना आपने जो गोल बना रखा है उसको बार बार चेंज मत करिए, उसी गोल पे अडिग रहिए। दोस्तों, जब हम किसी चीज का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारा माइंडसेट उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है, और जब हम किसी दूसरे को देख के अपने लक्ष्य को चेंज कर लेते हैं, या हम अपने लक्ष्य को हर टाइम बदलते रहते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट भी उसी हिसाब से काम करता है। कभी इधर काम करेगा, कभी उधर काम करेगा, भटकता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपने जो एक लक्ष्य बना के रखा है उसी पे फोकस करिए। चारों तरफ अपने दिमाग को मत फैलाइए। तो जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, आपका वो लक्ष्य होना चाहिए, ना कि दूसरों को देख के आप अपना लक्ष्य बनाइए। जो भी लक्ष्य आप बना रहे हैं, जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, वो आपकी खुद की सोची हुई होनी चाहिए, और एकदम से प्रैक्टिकल होके उसको सोचिए कि आगे आप इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ों का ध्यान में रख के आप अपना गोल डिसाइड करिए, और अपने गोल पे एकदम से दृढ़ संकल्प रह के उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। सेकंड है दोस्तों, अपने काम को लेके डिसिप्लिन रहना। फ्रेंड, आपके अंदर अनुशासन का होना बेहद ज़रूरी है, चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब रिलेटेड काम कर रहे हो, चाहे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी करना चाह रहे हो। अगर आप अपने काम के प्रति डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन में है, तो फिर वो काम आपको सफलता दिलाएगा। तो अपने जीवन में अनुशासन को अपनाइए, अपने अंदर अनुशासन अपनाइए कि आपने ये काम इतने से इतने टाइम करना है तो करना है, उस काम को रेगुलर करना है तो करना है। वो आपका एक अनुशासन होना चाहिए, आपके पूरे रूटीन का एक अनुशासन होना चाहिए, वो काम आप करिए। थर्ड है दोस्तों, अपने काम के प्रति वफादार रहिए। आप जिस भी काम को चुन रहे हैं उस काम के प्रति वफादार रहिए। जो भी आपका लक्ष्य है उस काम के प्रति आप अपनी पूरी 110% अपनी पूरी ताकत उसमें लगा दीजिए। ये ना रहे कि हम थोड़ी बहुत तो मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, या आगे जाके हमको सफलता क्यों नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम अपने काम के प्रति वफादार ही नहीं हैं। दोस्तों, जो सफलता होती है ना, वो आपसे मेहनत मांगती है। आप मेहनत करेंगे तो सफलता ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। यदि हम उस काम के लिए मेहनत ही नहीं करेंगे, उस काम के प्रति हम वफादार ही नहीं रहेंगे, तो सफलता भी हमारे पास नहीं आएगी। दोस्तों, सफलता मेहनत मांगती है, और मेहनत वफादारी मांगती है। आप अपने काम के प्रति वफादार रहिए, अपने काम से प्रेम करिए। जितना आप अपने काम से प्रेम करोगे उतना अधिक आप सफलता की ओर अग्रसर होगे। अगर आप उसी काम का चुनाव करिए जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है, आपका मन लगता है, ये नहीं कि दूसरों को देख के आपने काम शुरू कर दिया। अगर आपको अपना लक्ष्य जो भी बना रखा है उसमें आपको प्रेम है, उससे आपको प्यार है, उस काम को करने में आपको अच्छा लगता है ना, तो आप देखिएगा एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अपने लक्ष्य का चुनाव करते समय, अपने लक्ष्य को सोचते समय, अपने गोल को बनाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि क्या आपको इस काम को करने में अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है।
अगर आपको मान के चलिए आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, या आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ये झांकना होगा कि आपको वीडियो बनाने में अच्छा लग रहा है या सिर्फ आप एज अ फन इसको ले रहे हैं। आपको इस काम को करने में मजा आ रहा है या सिर्फ आप एक बोझ की तरह ले रहे हैं कि अब ये मुझे करना पड़ेगा। इस काम में आपको अच्छा लगना चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए। जिस काम में आपकी रुचि होनी चाहिए वो काम आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। जिन लोगों को खाना बनाने में रुचि होती है, आप देखिएगा उनके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और जिनको खाना बनाने एक बोझ लगता है उनके हाथ के खाने का स्वाद उनके मुकाबले फीका रहेगा। तो जिस काम में आपकी रुचि है उस काम को चुनाव करते समय ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका उसमें रुचि है या नहीं है। ये जो आपका रुचि है ना, यानी कि जो काम को चुनने का प्रक्रिया है ना, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी सफलता की ओर। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अपने टाइम का मैनेजमेंट करिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होना चाहिए। हर चीज़ का टाइम बनाइए। जैसे क्या होता है कि जो ऑफिस जा रहे हैं उनका टाइम फिक्स है, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उनका टाइम फिक्स है, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनका टाइम फिक्स नहीं रहता है। तो आप अगर अपने लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं तो आप अपना एक गोल बनाइए, अपना एक टाइम बनाइए कि आपको इतने से इतने बजे तक अपने काम में देना है। जब आप अपने काम के प्रति वफादार रहोगे, उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहोगे, जब आपको थोड़ी थोड़ी सफलताएं मिलने रहेंगी ना, तब आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर उस काम को करोगे। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। अगर आपको कुछ भी अचीवमेंट मिलती है अपने काम को करते समय, तो आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करो, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करो। जैसे हम दूसरों को शाबाशी देते हैं, कोई काम बहुत अच्छे तरीके से होता है तब हम दूसरों को देते हैं ना, शाबाशी देते हैं, पुरस्कृत करते हैं, सेम वैसे ही आपको करना है। आपको जब आप सफलता की राह पे चल रहे हो, किसी लक्ष्य को पाने की राह में चल रहे हो, तो ऐसे छोटे छोटे जब आप गोल्स मतलब पा लेते हो ना, अचीव कर लेते हो, तो आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए, अपने आप को गिफ्ट देना चाहिए, अपने आप को ट्रीट करना चाहिए। दुनिया के चक्कर में मत पड़िए कि कोई सामने से आके आपको प्रोत्साहित करेगा, आपको शाबाशी देगा। आप अपने कंधे पे खुद हाथ रख के कहिए कि वेल डन, मैंने ये अचीव कर लिया। ये होता है मनोबल बढ़ाना, खुद का मनोबल बढ़ाना। नेक्स्ट है दोस्तों, हार से डरना नहीं। फ्रेंड, जब हम एक सफलता की जर्नी पे निकलते हैं ना, तो हमारे पास उसमें जीत भी मिलेगी, हार भी मिलेगी। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें छोटी छोटी हार का सामना करना पड़ता है, तो हमारा मनोबल वहीं से टूटने लगता है। तो वहाँ से आपको एकदम से डीमोटिवेट नहीं होना है, अपनी उन सफलताओं को देखना है, अपने उन चीज़ों को देखना है जो छोटे छोटे गोल्स आपने अचीव किए हैं। तो उस गोल्स को देख के अपने आप को डीमोटिवेट ना करके बहुत सारा मोटिवेशन भरना है अपने अंदर। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप देख के मोटिवेट हो सकते हैं, किसी दूसरे की चीज़ों को देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जब सफलता की राह में ये सारी चीज़ें आपकी अड़चन बनती हैं, आप क्या करते हैं कि आप एक तो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, आप अनुशासन में नहीं रहते हैं, आपका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता, आपके काम का कोई टाइम नहीं है। आप अपने टाइम निर्धारित करिए कि आपको किस टाइम पे क्या करना है। ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी रहती हैं। अपनी छोटी छोटी हार को लेके आपको हतोत्साहित नहीं होना है। आज असफलता मिली है, कल अगर हम इसमें और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी। मान के चलिए हमें किसी चीज़ में हम किसी काम में लगे हुए हैं, उस रास्ते पे चलते चलते अगर हमें पैर में ठोकर लग जाती है, तो हम क्या करते हैं? क्या वहीं से रास्ता चेंज कर लेते हैं? नहीं ना। हम क्या करते हैं, उस जिससे ठोकर लगी है अगर वो पत्थर है तो हम उसको उठा के बाहर फेंकते हैं, ना कि वहीं से अपना रास्ता मोड़ लेते हैं और उस पत्थर को हटा के हम आगे बढ़ जाते हैं। तो सेम ऐसे ही आपको सफलता की जर्नी जब आप निकलते हैं ना, तो जितनी भी छोटी छोटी ये परेशानियां आती हैं, छोटी छोटी हार हो जाती है, तो आप डिमोटिवेट होकर उस रास्ते को चेंज कर लेते हो। तो ये आपको कतई नहीं करना है। अपने रास्ते को नहीं चेंज करना है, रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाना है।
ये आपका बहुत बड़ा एक रीज़न होता है असफल होने का। अपने आप को डीमोटिवेट होने से रोकिए। अपनी चीज़ों को, जो भी आपने लक्ष्य बना रखा है, उसको बहुत अच्छे से अचीव करिए। उस अपने लक्ष्य को रोज़ दोहराइए। रोज़ मिरर में खड़े होके आप ये खुद को दोहराइए कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, क्या चाहते हैं आप। जब आप अपने लक्ष्य को मिरर में देख के दोहराएंगे, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, तो मिरर में जब आप खुद को ये चीज़ें बताओगे कि आपको ये करना है, आपको ये बनना है ना, तो वो पूरी चीज़ें आपके माइंड सेट में बैठ जाएंगी। आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगा। आप बहुत ही बेहतर तरीके से उस चीज़ को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रोज़ आपको माइंड ये याद दिलाएगा कि तुम आलस नहीं करो, तुम्हें ये काम करना है, तुम ऐसा नहीं करो, तुम्हें ये काम करना है, तुम जल्दी से इस काम को निपटा लो क्योंकि तुम्हें अभी अपना काम करना है। ये चीज़ें होती हैं। मैं खास तौर से अपनी हाउस वाइफ्स के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि आप अगर घर बैठे किसी काम को कर रहे हो तो प्लीज़ अपने काम की वैल्यू करो। अगर आप सोच रहे हो कि आप घर बैठे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो उस काम की वैल्यू करो। देखिए, जो अगर बाहर वर्किंग वुमेन्स होती हैं या जो जेंट्स होते हैं जिनका अपना एक वर्क प्लेस होता है, अपना एक जगह होती है, चाहे वो आपका जो बिजनेस हो, कोई शॉप हो, या फिर आपका कोई ऑफिस हो, या फिर आप कोई स्कूल टीचर हैं, इस टाइप की जो जगह होती है, वहाँ लोगों का एक टाइम फिक्स होता है। मगर हाउस वाइफ अगर घर से काम कर रही तो उनका ना तो कोई टाइम फिक्स होता है और ना ही कोई वर्क प्लेस होता है। तो अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आप अगर एक महिला हैं जो घर से काम कर रही हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए काम कर रही, तो आप प्लीज़ एक वर्क प्लेस अपना ज़रूर बनाइए। जब आप एक वर्क प्लेस बना लेते हो ना, तो आपके माइंड में आपका काम घूमने लगता है। जब आप उस चीज़ को देखोगे, उस जगह को देखोगे, आपके मन में आएगा कि अभी मुझे ये काम करना है, तब आप सफल होगे। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं, घर से काम कर रही हैं, तो प्लीज़ अपना एक वर्क प्लेस ज़रूर बनाइए और बेहतरीन तरीके से बनाइए, बहुत साफ सुंदर तरीके से बनाइए। और बहुत कम चीज़ों से बन जाता है ये। अपनी ये चीज़ें मत बताइए कि मेरे पास ये असुविधा है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अपनी घर की चीज़ों से आप बढ़िया सा अपना एक वर्क प्लेस बना सकते हो। भाई क्या ज़रूरत, एक चेयर, एक टेबल की तो ज़रूरत है, वो करिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने मॉर्निंग रूटीन पे काम करिए। मॉर्निंग रूटीन का मतलब ये है कि जब आप सुबह उठते हो ना, तो अपने ध्यान को केंद्रित करिए अपने लक्ष्य को पाने की ओर। अपने माइंड को ये याद दिलाइए कि आज आपको क्या क्या काम करने हैं, आपका लक्ष्य क्या है। आप अपने गोल का एक टाइम डिसाइड कर सकते हो कि मुझे 1 महीने से 6 महीने में, साल भर में मुझे ये काम करना है। उस चीज़ को आप एक डायरी में लिखो। जब आप ये चीज़ें करोगे तो आप खुद को डेली ये चीज़ याद कराओगे कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है। अपने अंदर जो जोश है, जो जज्बा अपने जगा के रखा है, जो मोटिवेट अपने आप को करके रखा है, वो आपका एक समय नहीं होना चाहिए, वो आपका लंबे समय तक ये चीज़ चलते रहना चाहिए, जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुँच जाएं। तो इन सारी चीज़ों को करके आप अपना बेहतरीन तरीके से अपने सफलता की ओर पहुंच सकते हो, अपने लक्ष्य को पा सकते हो। और ये सारी चीज़ें सिर्फ हाउस वाइफ या सिर्फ जॉब वालों के लिए नहीं है। ये सारी बातें केवल हाउस वाइफ या फिर जॉब पर्सन के लिए नहीं है। ये सारी बातें सारे स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन पे भी निर्भर करती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका प्रॉपर एक प्लेस होना चाहिए पढ़ने का, स्टडी टेबल आपका होना चाहिए, टेबल चेयर लगा के आप पढ़ाई करो, आप डिसिप्लिन से पढ़ाई करो, आप अपना एक टाइम रूटीन बनाओ, आप एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट तैयार करो, जिसके चीज़ें करने के बाद आप देखिएगा आप बहुत जल्दी अपनी सफलता की ओर बढ़ेंगे और अग्रसर रहेंगे और रास्ते में डीमोटिवेट नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में, इस विषय में आपकी क्या राय है, वीडियो में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके भी कुछ अपनी राय है, कुछ मशवरे हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो में दे सकते हैं। मैं ज़रूर उन पे अमल करूँगी और कोशिश करूँगी कि जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपके पॉइंट को मैं उसमें शामिल करूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और बताइएगा कमेंट करके कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आप अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।